मैं हूं डॉक्टर साकिब उल हसन, फिलियर स्पाइन केयर सेंटर से। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जिनको L4-5 एजमेंट स्लिप थी। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आए थे। चलने में परेशानी थी, कमर में दर्द था, दोनों पैरों में दर्द था और काफ़ी सुन्नी ज़्यादा थी इनको। जहाँ भी इन्होंने दिखाया डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला। पेशेंट का कुछ टाइम हमने ट्रीटमेंट किया है। पेशेंट से बात करते हैं और इनकी कंडीशन जानते हैं, किस कंडीशन में आए थे और आज ये कैसे हैं। जी, मेरा नाम नासिर चौधरी, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। मेरे पिछले 2 साल से पहले बैक पेन था, जैसा कि फिर ये चलता रहा, मैंने इसको इग्नोर किया। फिर उसके बाद मैंने एक्सरे कराया, उसमें डिस्क आउट आई, फिर MRI कराई मैंने। मेरे कमिश्नरी में बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन दोनों को ही दिखाया मैंने एक साथ। उन्होंने बताया कि डिस्क बल्ज है और ट्रीटमेंट चलना पड़ेगा। मैं मेडिसिन खाता रहा, तो पेन किलर जैसे डॉक्टर साहब मैं खाता था तो आराम मिलता था, लेकिन पेन किलर बंद कर देता था खानी, फिर ये कमर से फूले में और टांग तक बहुत शदीद पेन होता था, बहुत जबरदस्त पेन होता था। रात को मुझे पेन किलर खानी पड़ती थी। तो फिर मेरे एक जानकार ने बताया और मैंने यूट्यूब से देखा आपका चैनल, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैं यहाँ आया। अब मैं 12 दिन से आपके पास हूँ, रोज आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मुझे काफी हद तक रिलीफ है और पेन किलर भी मैंने नहीं छोड़ा। जो कि मेरठ के जो बेस्ट कमिश्नरी के न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन और जो बेहतर है वहाँ के डॉक्टर के तो बेहतर हैं, उनका ही मैंने ट्रीटमेंट करा, इसमें कोई राय नहीं है। उन्होंने मेरे को सर्जरी बोला कि डिस्क बल्ज है और 3 महीने बेड रेस्ट, लेकिन मैं यहाँ चल भी रहा हूँ और खुद भी चल रहा हूँ और आपके ट्रीटमेंट से मुझे काफी बेहतर रिलीफ है। तो जैसे आपने जहाँ भी दिखाया, डॉक्टर्स ने आपको बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना। परेशानी जो थी, आपको चल नहीं पा रहे थे आप। मेरी एक उल्टी टांग में, कमर से कूल्हे में और टांग तक बहुत पेन जाता था, तो चला नहीं जाता। चलने पर दर्द आता था, बहुत ज्यादा आता था, बैठने में भी दर्द होता था और लेटते में भी टेढ़ापन भी था चलने। हाँ, है ना, बहुत परेशानी थी मेरे। टेढ़ापन भी था। जहाँ भी आपने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना। जो दवाई आप खाते थे उससे जब तक खा रहे थे आराम मिलता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, जब पेन दवाई खाता था पेन जैसे रिलीफ था, फिर दवाई का असर खत्म तो फिर पेन होता था बैक में शुरू। दवाई छोड़ती सेम कंडीशन हो जाती, मुझे दर्द हो जाता था। हाँ। अप्रोक्सीमेट कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा आपने? समथिंग मैंने एक दिन में 2 डॉक्टर्स को दिखाया जी, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन दोनों को दिखाया मैंने एक साथ एक दिन में। लेकिन वही एक ही सेम दवा थी और सेम ही पेन किलर्स, ये प्रेगावलिन वगैरह जब तक खाता रहा ठीक, उसके बाद ये था। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि 1 मिनट भी खड़ा होना पेशेंट के लिए नामुमकिन था। एक दिन में मैंने 2 डॉक्टर को, इन्होंने काफी कोशिश की, काफी स्ट्रगल किया मेडिसिन से और काफी डॉक्टर्स को दिखाया, बट रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे पास आज कितने दिन हो गए आपको? मेरे आज 12 दिन हो गए मेरे को। जिस दिन आप पहली बार आए थे तो हमने आपसे पूछा था क्या कंडीशन है, फिर हमने अगले दिन पूछा आपसे, दूसरे दिन पूछा। तो पहले दूसरे दिन जो दर्द था आपका वो इतना ज्यादा था कि आप बता रहे थे कि रात को सो नहीं पा रहे थे। हाँ, सो नहीं पा रहा था, है ना, रात को सो नहीं पा रहे थे, दिन में बुरी तरह से बेचैन थे। 2-3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वो हल्का होना शुरू हो गया, है ना, बहुत धीरे धीरे हल्का होता रहा। हाँ, क्योंकि केस काफी क्रिटिकल है और आज 12 दिन हो गए हैं, काफी हद तक कंडीशन आपकी कवर हो चुकी है। अभी आप चल फिर रहे हो, आपको उतनी खास दिक्कत नहीं है। नहीं, इतनी नहीं है मेरे को, और नींद आपको बढ़िया आ रही है। लेट तक मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, पूरे दिन में लेटा रहो तो परेशानी नहीं मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आराम से चल फिर रहे हैं, उतनी खास कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बचा है वो अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे और ये बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसा आप यहाँ पर रुके हुए हो, तो आपने यहाँ किस किस तरह के मरीज देखे आपके सामने आते हैं? बहुत मेरे से भी ज्यादा क्रिटिकल पेश है, दोनों पैरों से बेकार बिल्कुल लटक आ रहे हैं, बहुत परेशान। मैं ऊपर से वाले से ही दुआ देता हूँ सबका दर्द चला जाए, बहुत परेशानी होती है जैसे मुझे हुआ, और मेरे से भी ज्यादा परेशान मरीज आते हैं यहाँ पर, मैंने देखा, और इसीलिए मैं घर छोड़ के यहाँ रुका हुआ हूँ। हमारे पास जितने भी केस आते हैं वो सारे ऐसे ही हैं। आप तो खैर चल कर, मेरा तो बहुत ठीक है, मेरे से भी ज्यादा क्रिटिकल, बहुत मोस्टली जो जितने भी मरीज हैं हमारे, जी वो 4 लगता है पेशेंट ही लेकर आएंगे उनको उठाकर। वो अपने पैरों पर चलकर नहीं आते और कुछ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वो यहाँ से अपने पैरों पर चल के जाएंगे बिना किसी सहारे के। जैसे कि आपने देखा एक लेडीज पेशेंट है हमारे पास, बहुत परेशान है, वो मेरे साथ ही हैं। हाँ, कितने तड़प रहे थे, बहुत परेशान है, वो रोती भी हैं। हाँ, ईश्वर उनको भी अल्लाह ठीक करे। मैं बिल्कुल, अब हमने यहाँ से भेजा उनको 10 दिन में, तो फिट होकर गए बिल्कुल। जैसा आपने देखा पेशेंट काफी क्रिटिकल थे, मिनिमम टाइम में हमने रिकवर कर दिया है। अगर आपको इसी तरह की कोई परेशानी है, लंबे टाइम से चल रही है
और डॉक्टर आपसे बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते और मैंने और भी अपने यहाँ के मरीज भेजे, इनके कार्ड लेके आता, उनको बहुत अच्छा वो मिला रिकवरी। और मैं आपसे भी चाह दूंगा, आपको ऐसी परेशानी हो तो ज्यादा पैसा ना उठाएं, डॉक्टर साहब के पास आए। और यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है इनका, बहुत घर जैसा रहेगा, एक बार आना तो पड़ेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा। हैं। ओके, आपको यहाँ पर रहने में कोई कोई परेशानी? परेशानी नहीं, बिल्कुल घर जैसा है। घर वाले ही फोन करते हो, मैंने गाड़ी लेकर मैंने उनको भेज दिया, मैं तो बिल्कुल घर जैसा हूँ। बहुत अच्छा नेचर है इन सभी का, सभी भाइयों का, सभी डॉक्टर स्टाफ। चलिए ठीक है सर। और कोई मैसेज देना चाहोगे ऐसे लोग? मैं यही देना चाहूंगा जी, अगर आपको ये परेशानी है तो इधर उधर पैसे मत बहाइए। एक MRI जो टेस्ट है उसी लेकर दोबारा मत कराइए। और ये जितने भी मेडिकल डॉक्टर सब बहुत खर्चा करा लेंगे आपको, इधर उधर भटकते रहोगे, वहां मत जाइए। एक बार, सिर्फ एक बार आकर देखो, यहाँ ईश्वर ने चाह, अल्लाह ने चाह, पूरा फायदा होगा आपको। चलिए, जी शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब।